रहीम रिजवान ज़फ़र ऑन कैमरा यूट्यूब चैनल से मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ। तकरीबन 4 दिन से कवरेज हो रही है। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के असातिज़ा जो हैं वो स्ट्राइक पर मौजूद हैं। सीएम ऑफ़िस के सामने उन्होंने 4 रोज़ से धरना दिया हुआ है। उनके कुछ मुतालबात थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जो कि वो मंजूर करवाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से। तो उनके जायज़ मुतालबात थे जो उन्होंने अपने गवर्नमेंट ऑफिशल्स के सामने रखे, जिसमें उनका मेजर मुतालबा था गवर्नमेंट जो है वो पे रोल पे आना। प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो है वो उनके लिए मुख्तस किया जाए, ये उनका मेन मुतालबा था। फिर उनके मुतालबात में ये भी था कि 2012-15 से लेकर 2016, 17, 22 जो इनके डिस्पैरिटी अलाउंसेस जो हैं वो भी इनको नहीं मिले। पे स्केल रिवीजन भी जो है वो नहीं हुई। तो इस हवाले से वो मुतालबात लेके सोमवार वाले दिन वो यहाँ पर सीएम ऑफ़िस के सामने उन्होंने धरना दिया हुआ था और आज चौथा रोज़ था उनका। तो इस हवाले से कवरेज भी जो है वो उनकी चलती रही है। तो वो कुछ मुतालबात जो हैं वो यहाँ पे अपने मनवाने के लिए आए हुए थे। तो ये वीलॉग थोड़ा सा डिटेल इसकी इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको पस मंज़र जो है वो इस हवाले से पता चल जाए, और इसके एंड पे आपको धरना मुज़ाहिरीन के हवाले से जो आज उनको खुशखबरी मिली है तो वो मैं आपको आज के इस वीलॉग में उसके एंड पे बताऊँगा कि उनका मेजर जो है वो एजेंडा था वो किस हद तक पहुंचा है और उनको क्या खुशखबरी मिली है। तो ये मैं आपको एंड पे बताऊंगा। तो उनका जो मुतालबात थे वो उन्होंने मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स के सामने रखे हैं। अपने सीएम ऑफ़िस में उनके जो सेक्रेटरीज़ हज़रात हैं, जो ये डिपार्टमेंट ज़कात के अंडर चल रहा था, उस हवाले से उनके सेक्रेटरीज़ जो थे उनके सामने रखे थे। तो ये पहले इनका जो हेड ऑफ़िस है पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, बेसिकली ये और ज़कात डिपार्टमेंट जो है वो इनको सुपरवाइज़ करता है। फ़ंड के हवाले से ज़कात डिपार्टमेंट है और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर जो है चल रहा है वो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के अंडर चल रहा है। तो अरसा 24 साल से पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल और ज़कात डिपार्टमेंट जो हैं वो इनके दरमियान जो मामलात थे और जो असातिज़ा थे उनकी जो दाद रसी नहीं हो रही थी, तो वो इस हवाले से बीच में जैसे आप कह लें कि फ़ुटबॉल बने हुए थे, तो इनकी दाद रसी नहीं हो रही थी, सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है वो इनकी एक तंजीम है असातिज़ा की, एप्वा ऑल पंजाब वोकेशनल एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन। उनके जो चेयरमैन हैं मेयर नासिर जावेद, वो काफ़ी अरसे से इस हवाले से स्ट्रगल कर रहे थे कि मुलाजमीन को जो है वो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो है वो इनके लिए मुख्तस किया जाए, यानी गवर्नमेंट पे रोल पे जो है वो इनको लाया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने स्ट्रगल की, असातिज़ा को उनकी यूनिटी बनाई जो है उसको कायम रखा। तो वो सोमवार से इस धरने में यहाँ पे उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। तो उनकी स्ट्रगल जो है वो उन्होंने अपना मुद्दा जो है वो मुख्तलिफ़ इदारों में उनके सामने रखा, जिसमें गुज़िश्ता 2 दिन से काफ़ी हलचल मची और मुख्तलिफ़ मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ जो हैं वो यहाँ पे आए, तो उन्होंने अपना मुद्दा जो है वो बयान किया। तो आज की जो लेटेस्ट अपडेट है उस पर आ जाते हैं। तो उस पे इनकी काफ़ी मीटिंग्स चली हैं गुज़िश्ता जो दिन है उसमें और आज के दिन में जो पेशरफ्त हुई है। तो इसमें इनकी जो मुलाकात हुई है मुख्तलिफ़ MP MNS से, तो इसमें उन्होंने सबसे जो मेजर जो इनको कामयाबी मिली है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के इकबाल साहब हैं, जिनके अंडर ये मिनिस्ट्री आती है, उनसे इनकी जो है वो मीटिंग हुई है आज। तो उसमें उन्होंने ऑप्शंस जो हैं वो दिए हैं कि आपको किस मिनिस्ट्री के अंडर किया जाए। तो इसमें जो चेयरमैन है एप्वा, उन्होंने कहा कि अगर तो हायर एजुकेशन कमीशन इसको ऑन कर ले तो वो भी ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री जो है वो अगर इसको ऑन करे तो वो भी ठीक है, या इसके लिए कोई स्पेशल एजुकेशन को इसको कंसिडर कर लिया जाए इस महकमे को। तो उसमें उन्होंने अपनी राय दी ताकि ये जो मुलाजमीन है ये बाकायदा गवर्नमेंट पे रोल पे जो है वो उनको लाया जा सके।
तो इस हवाले से इकबाल साहब जो हैं उन्होंने ये उनसे मीटिंग करने के बाद और इनकी डिमांड्स जो हैं वो चेक करने के बाद एयरवा के चेयरमैन जो हैं मेयर नासिर जावेद उनको यकीन दहानी करवाई कि आपके मुतालबात बिल्कुल वैलिड हैं और ये ऐसा नहीं है कि ये अप्रूव नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैलिड हैं, गवर्नमेंट जो है वो इसको ऑन कर सकती है। तो अभी कुछ देर पहले, कुछ लम्हे पहले मोहतरम इकबाल साहब इंडस्ट्री जो है इनके अंडर जो है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इसको इस इदारे में जो है वो ज़म करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में। और ये बड़ी इनकी असातिज़ा की कामयाबी है जो गुज़िश्ता 4 दिन से, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी और ख़वातीन जो हैं वो अपने नौमौलूद बच्चों को साथ लेकर आई हुई थी। मैं ये एक चीज़ जो है वो धरने में बार बार यहाँ पे जो कवरेज करता रहा हूँ उसमें इनको बताता रहा हूँ कि ख़वातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो ख़वातीन हैं जो अपने नौमौलूद बच्चों को यहाँ पर साथ लाती रही हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि गर्मी की इस शिद्दत में जो ख़वातीन अपने बच्चों को, छोटे बच्चे थे, वो कोई साल का भी नहीं है, कोई 8 माह का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का है, तो वो बच्चे बच्चियां यहाँ पर मौजूद थे और इस कदर शिद्दत की गर्मी और हबस में वो यहाँ पर गुज़िश्ता 4 दिनों से मौजूद हैं और उनके इस हौसले को और उनकी कमिटमेंट को दाद देनी पड़ेगी। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे इकबाल साहब धरने में मौजूद थे और उन्होंने असातिज़ा को ये खुशखबरी सुनाई है कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में जो है वो उनको ये इसकी छतरी में ले लिया गया है और बाकी असातिज़ा को जो है वो प्रोविजनल कंसोलिडेटेड फ़ंड जो है वो उनके लिए मुख्तस किया जाएगा। बाकी कुछ लवाज़मात हैं जो मुख्तलिफ़ फ़ंड्स के हवाले से कि कितना फ़ंड्स इनके लिए मुख्तस किया जाएगा, वो कहाँ से कवर किया जाएगा, तो ये चंद मामलात हैं जो वो अभी क्लियर होना बाकी हैं। कल बरोज़ जुम्मा 16 तारीख़ को 10:30 बजे एक मीटिंग दोबारा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के साथ एफवा की टीम की जो है वो होगी, जिसमें वो बाकायदा जो है वो इसका नोटिफिकेशन जारी करेंगे और ज़कात कमेटी से इसको जो प्रोविजनल ज़कात कमेटी है वहाँ से डी नोटिफाई होगी ये। तो कल की मेजर जो है वो इनकी सक्सेस जो है वो यही है कि कल इनको नोटिफिकेशन जो है वो इकबाल साहब ने इसकी यकीन दहानी करवाई है। कल 10:30 बजे मीटिंग होगी और उसके बाद जो है वो इनको नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। बाकी कुछ मामलात होंगे जो कुछ तजावुज़ करेंगे 2-3 दिन तक, लेकिन वो प्रोसीजरल होंगे मामलात कि वो इसको कैसे कवर अप करना है और किस तरीके से इसको जो है ना वो मामलात जो हैं वो सेटल करने हैं फ़ंड्स के हवाले से। और इसमें उन्होंने ये भी यकीन दहानी करवाई है कि आपके जो पुराने अलाउंसेस जो आपको अब तक नहीं मिले थे वो भी आपको इसमें ऐड किए जाएंगे और जो सैलरीज़ वगैरह या इंक्रीमेंट जो हैं वो नहीं हुई थी, सैलरी इंक्रीज़ नहीं हुई थी, उस हवाले से भी इनको खुशखबरी सुनाई गई है कि वो भी इनको जो है वो दिए जाएंगे। तो ये धरना में जो शामिल थे असातिज़ा वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के मुख्तलिफ़ इदारों से जो आए हुए थे पंजाब के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, तो उनकी ये 4 दिन की बहुत बड़ी अचीवमेंट है जिस पे उन्होंने खुशी का इज़हार किया है। और कल 10:30 बजे का जो टाइम है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें इनको नोटिफिकेशन जो है वो उसका इजरा किया जाएगा और कुछ दिनों के मामलात जो हैं वो इसमें होंगे, क्योंकि लाहौर में हफ्ता इतवार जो है वो छुट्टी है। हज़रत उस्मान अलमारूफ़ दाता गंज बख्श उनका उर्स मुबारक है, उस हवाले से यहाँ पे इलाकाई छुट्टी है, तो जिसकी वजह से दफातर वगैरह बंद होंगे। तो कुछ 2-3 दिन लग जाएंगे इस प्रोसेस को कंप्लीशन में। तो उसके बाद जो है वो ये प्रॉपर अपनी जो है वो नई जो मिनिस्ट्री है उसके अंडर जो है वो ये इदारे अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो धरना मुजाहिरीन जो 4 दिन से यहाँ पर मौजूद थे उनकी मेहनत रंग लाई है। जो जिन मुश्किलात का जिन मसाइल का उन्होंने सामना किया है वो उन्होंने बहुत हिम्मत का यहाँ पर मुजाहरा किया है। तो उनको बड़ी एक नवीद मिली है यहाँ पे, जिसका वो गुज़िश्ता 4 दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे। रिज़वान ज़फ़र को ऑन कैमरा से इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।